5 ऑफ पेंटिकल्स एक अकेलापन को बताता है, एक लैकिंग माइंडसेट को बताता है। आपके बिना ये इंसान, जैसे कि किसी ने एनर्जी ले ली है, जैसे सोच लो कि मोबाइल है उसमें चार्ज नहीं है, बैटरी ऑफ, वैसी वाली एनर्जी इनकी है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनको पता है कि आपके साथ खुशियाँ बहुत होती इनकी, आपके साथ सब कुछ सही होता, बट इनकी कुछ मिस्टेक्स, इनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ इन्होंने मिसअंडरस्टूड किया आपको, कुछ गलती इनसे हुई है जिसके चलते इन्होंने अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, एक ऐसी एनर्जी है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश रीडेबल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर अगर शांत है, चुप है, साइलेंट है, तो उनके साइलेंस के पीछे का रीज़न क्या है हम ये देखेंगे। उनके चुप्पी का कारण क्या है हम ये देखेंगे। वाई आर दे सो साइलेंट? क्यों वो नहीं एक्शन ले रहे हैं, क्यों वो नहीं बोल रहे हैं, क्यों वो बात नहीं कर रहे हैं? उनके ईगो के कारण, उनके गुस्से के कारण, उनके डाउट के कारण क्या है रीज़न, हम ये देखेंगे। सो ये किसी भी ऐसे इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ बिल्कुल बातचीत नहीं है आपकी। वैसे इंसान को सोचकर देखें कि वो इंसान चुप क्यों है, उनकी चुप्पी के पीछे का कारण क्या है, हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि आपके एनर्जी के थ्रू मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूँ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान शांत क्यों है, चुप क्यों है, उनके चुप्पी के पीछे का कारण क्या है? प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, माय गुडनेस। ओके, some more guidance please divine, some more guidance please, one more time please। यार आप लोग की एनर्जी मुझे ऐसे दिखती है जैसे कि आप लोग मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर आप लोग थक चुके हैं इस रिश्ते से। सो मुझे समझ नहीं आता आप लोग की एनर्जी, और आप लोग फिर चाहते भी हो कि आपके पार्टनर एक्शन ले। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले अपने थॉट्स पे काम करना चाहिए, उसके बाद आपको इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, देखिए यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं है, मतलब इमोशंस नहीं है आज। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों के जो पार्टनर है, बहुत लोगों के पार्टनर हो सकता है किसी और से मैरिड है, हो सकता है कि आपसे मैरिड है,
बट ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी फाउंडेशन के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। तो या तो ये इंसान बहुत इगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा माई वे हाई वे वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ ये इंसान किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, पहले अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद किसी और के बारे में सोचते हैं। ऐसे इंसान है ये। द एम्परर की एनर्जी इनकी एनर्जी में है, मतलब ये इंसान ओवर इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत अकड़ू टाइप के इंसान हो सकते हैं, जहाँ किसी का नहीं सुनते इंसान। जो ये बोल रहे हैं वही सही है, जो ये कर रहे हैं वही सही है, चाहे वो कितना भी गलत हो, लेकिन उनकी नज़र में अगर सही है तो सही है। ऐसे इंसान ये हो सकते हैं। और इस टाइम ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं आपसे, मुझे कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि अपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपसे बोलते होंगे, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये वो बहुत कुछ के बारे में। एक्चुअली मुझे ये दिख रहा है कि इनका ईगो है ये, जिसके चलते ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये अपने ईगो को ब्रेक नहीं करना चाहते। अब इनके अंदर इमोशंस हैं चाहे नहीं हैं भी तो ये इंसान सप्रेस करने में उस्ताद होंगे, जहाँ पे अपने इमोशंस को बहुत ईजीली ये इंसान कंट्रोल कर लेते हैं। ये इनको ऐसा नहीं है कि ये इंसान इमोशनली बैलेंस नहीं है या इनके अंदर पेशेंस नहीं है। बहुत कूट कूट के भगवान ने इनको पेशेंस दिया होगा। बहुत ओवर पेशेंट इंसान ये मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत जल्दी हार मानने वाले इंसान ये नहीं है। भले ही अपने इमोशंस के हाथों ये इंसान मजबूर हो जाए, लेकिन ये इंसान बोलने वाले इंसानों में से नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो जो भी इनकी एनर्जीज़ हैं ना, ये चेंज हो रहे हैं। और इनके अंदर बहुत सडन एक चेंज आपने देखा होगा, जहाँ पे इंसान अचानक से चेंज हुए हैं, और इसका बहुत आप पे गहरा असर पड़ा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनकी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स और फैंटेसी की एनर्जी। ये आपको सोच सोच के ही ज़िंदगी जी ले रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच के ही ज़िंदगी जी ले रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है इनके लिए। ऐसा हो सकता है कि आप या तो इनकी वाइफ हैं, हस्बैंड है, स्पाउस हैं, या तो आपको वैसे ही ये इंसान देखे हैं, उस एनर्जी में ही ये इंसान आपको देखे हैं। सो आप इनके लिए परफेक्ट हो, एक ऐसी फीलिंग्स इनकी ज़रूर है, जहाँ पे आपके इनके लाइफ में रहने से बहुत स्टेबिलिटी रहती है, बहुत लाइफ सॉर्टेड रहती है, बहुत लक रहता है, बहुत पॉजिटिविटी रहती है। सो आपकी एनर्जी से ये इंसान चल रहे थे, एक ऐसी एनर्जी। अब वो एनर्जी इनको नहीं मिल रही है, बट उस चीज़ को सोच सोच के ये इंसान जी ले रहे हैं, डे ड्रीमिंग में ही जी ले रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है, फैंटेसाइज कर करके ही जी ले रहे हैं इंसान। एक ऐसी फीलिंग्स इनकी दिख रही है। इनके इंटेंशन कैसे हैं, ये ऐसे इंसान है ना जो कि बहुत जल्दी अटैचमेंट नहीं चाहते हैं। अब ये इंसान ऐसे इंसान है ना जहाँ पे इनको आपसे बहुत एक अलग फीलिंग होती है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक बहुत नर्चरिंग एनर्जी होती है। अब ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को आपने हर तरह, हर डायमेंशन में बहुत खुश रखा था, बहुत सपोर्टिव आप रहे होंगे इनके लिए, फाइनेंशियली भी आपने बहुत इनको हेल्प की होगी, सपोर्ट की होगी। तो ये इंसान आपके साथ बहुत अलग इनको फीलिंग होती है। बट ये इंसान ऐसे इंसान भी हैं जो कि किसी के साथ भी इमोशनल अटैच्ड होना नहीं चाहते हैं। इनको अपने दिल का टूटने का बहुत डर है। ऐसा हो सकता है कि आपके पहले इनका कोई रिलेशनशिप रहा होगा, जहाँ इनका बहुत बुरी तरह से दिल टूटा होगा, उस चीज़ को उन्होंने हील नहीं किया है, जो कि अब घाव बना है। अब क्या होता है, जब जब उसमें कोई टच करता है ना, तो उनको पेन होता है। तो जैसे ही आप उनके पास करीब जाओगे, उनको ये लगेगा कि वो इंसान आपसे बहुत डीपली अटैच्ड हो रहे हैं, वो अपने आप को पुल बैक कर लेंगे, वो अपनी एनर्जीज़ को पुल बैक कर लेंगे, वो नहीं आपसे कनेक्ट करेंगे, ताकि उतना अटैचमेंट आपसे बने ही नहीं, ताकि आप उनको तकलीफ़ दे पाओ। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। तो मतलब इनका माइंड इनको बड़े अच्छे से इन्फ्लुएंस कर लेता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट मुझे इनका माइंड दिख रहा है, जहाँ पे इनका माइंड इनको इन्फ्लुएंस करता है। इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान जब भी किसी से कनेक्ट करेंगे तो ये इंसान तकलीफ़ में आएंगे। जब भी ये इंसान किसी से अटैच्ड होंगे, किसी के ऊपर विश्वास करेंगे, इनका दिल टूटेगा। ये इनके मन में बैठ गया है। अब जब ये इंसान किसी से भी कनेक्ट करते हैं ना, तो एक वॉल के साथ, एक बाउंड्री के साथ उसको इंसान तोड़ते नहीं हैं। आप भी बहुत कोशिश करेंगे ना इनकी लाइफ में एंटर करने का, इनके बारे में जानने का, ये आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। मतलब अपने बारे में कुछ नहीं बताना, अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताना, अपनी फीलिंग्स को बहुत एक्सप्रेस नहीं करना। आपकी सारी बातें सुनेंगे ये इंसान, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। तो मतलब आप तोड़ ही नहीं पाओगे इनके वॉल को, जो ये वॉल में है ना, उसके वॉल को, उस वॉल को आप तोड़ ही नहीं पाओगे, आप उसके अंदर घुस ही नहीं पाओगे। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। इनको बर्डन फील होता है जब ये किसी से अटैचमेंट फील करते हैं, समझ रहे हो। मतलब एक तो मुझे ये दिख रहा है कि इनको ये पता है कि किसी भी रिश्ते में अगर ये इंसान रहेंगे, तो उस रिश्ते की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जो कि ये नहीं निभाने वाले इंसान हैं, क्योंकि इनको इनकी अपनी मर्ज़ी है। इनको अपना फ्रीडम चाहिए, इनको अपना टाइम चाहिए, इनको अपना स्पेस चाहिए। ये वो सब चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
तो अगर आप इनको बोलोगे ना कि अपनी मर्ज़ी से कि अभी हमें बात करना है, तो इनके हज़ारों काम रहेंगे जो आपको गिनवा देंगे ये, कि अभी ये नहीं बात कर सकते हैं, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, ये नहीं बात कर सकते हैं। इनके जब कन्वीनिएंट टाइम होंगी तभी आपसे बात करेंगे। सो ये इनको पता है कि अगर ये इंसान किसी से बहुत इमोशनली अटैच्ड होंगे तो इनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी जो कि ये निभाना नहीं चाहते हैं। एक तो ये दिख रहा है मुझे। दूसरा, बहुत इगोइस्टिक इंसान है, अपने टाइम स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला इंसान ये नहीं है। आपकी बात सुन के आपकी बात में चलने वाले इंसान ये नहीं है। बहुत फ्रीडम लवर इंसान है ये, जहाँ पे इनको फ्रीडम बहुत चाहिए। इनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी तो बहुत वेल एंड गुड, अगर नहीं चलेगी तो इनको नहीं चाहिए वो चीज़ें, ठीक है? ये ऐसे इंसान है। इनको अटैचमेंट नहीं चाहिए, बहुत ओवर अटैचमेंट। अगर आप ये दिखा रहे हो कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, तो ये वो भी नहीं होने देंगे। ना ये आपके ऊपर ज़्यादा अटैचमेंट होंगे, मतलब आपके ऊपर ओवर डिपेंडेंट होंगे, ना ये आपको अपने से को डिपेंडेंट करेंगे। ना ये चाहते हैं कि आप इन पे बहुत डिपेंडेंट हो, ना ये चाहते हैं कि ये आप पे डिपेंडेंट हो। समझ रहे हो? मतलब इनकी खुशियाँ इनके तक रहें, आपकी खुशियाँ आपके तक रहें। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट कर दें, लेकिन ये आप पे कभी को डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी आप लोग की बात बहुत अच्छे से अगर हुई है, कन्वर्सेशन, बहुत डीप कन्वर्सेशन आपने की है और आपको ऐसा लगा होगा कि ये इंसान अब जो है आपके प्यार में थोड़ा-सा डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये इंसान अपने आप को पीछे खींच लेंगे। एक ऐसी एनर्जी इनकी है, समझ रहे हो? सो इनके इंटेंशन क्या है? ये इंसान चुप क्यों है? इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग आपसे होती है, इनको आपसे मैग्नेटिक पुल फील होता है, जिससे ये इंसान डर जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपसे ये पुल फील, मतलब आपके साथ अगर ये इंसान कनेक्ट होंगे तो बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये इंसान नहीं निभा पाएंगे। इनकी लाइफ की स्टेबिलिटी, फाउंडेशन हिल जाएगी, इनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। बहुत कुछ थॉट में इनके चलने लगता है जब आप इनके करीब जाते हो। तो ये इंसान डर जाते हैं आपके प्यार को देख के। ऐसा हो सकता है कि आपने काफ़ी हद से ज़्यादा इनको प्यार किया हो और ये उस प्यार को देख के डरते हैं, क्योंकि इनको वो प्यार कभी मिला नहीं है। अब ये जो एक्सट्रीम प्यार है, इसको ये संभाल नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ से ये इंसान डरते हैं और इसलिए ये इंसान शांत है, चुप है, आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहे हैं। 2-3 रीज़न मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना? एक तो ईगो है इनका, एक इनका गुस्सा है, एक इनका वो अटैचमेंट का डर है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। इनको डर लगता है, इसलिए इंसान चुप है, शांत है। एक ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं ये? आपको भी ऐसा देख रहे हैं ना कि आप लेट गो कर रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिन तक इस रिश्ते पे उलझे रहे हो, बहुत दिन तक आप फंसे रहे हो। आप इनको यही बोलते रहो कि आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, आपके चलते मैं फंस गई हूँ, इस रिश्ते पे फंस गया हूँ। आपने बहुत कुछ ऐसा बोला होगा, बट अभी आपको ऐसा देख रहे हैं इंसान कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनको लेट गो कर रहे हो। ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं। अब अगर आप इनको छोड़ के जाने का दिखा रहे हो या आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं, तो भी इंसान बहुत डरेंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि इनको अटैचमेंट भी है आपसे और ये अटैचमेंट चाहते भी नहीं हैं आपसे। ये आपके करीब रहना भी चाहते हैं और आपसे दूर जाना भी चाहते हैं। सो ये इंसान ऐसे इंसान हैं जो कि अपने थॉट को लेके बहुत उलझे हैं। इनको खुद को ही नहीं पता कि इनको चाहिए क्या। आपकी एनर्जी अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप बात करना चाहते हैं। एक कॉल करना चाहते हैं आप, जहाँ आपको ये पता चले कि रिकन्सिलेशन इस रिश्ते पे हो सकता है कि नहीं, ये इंसान एफर्ट लेंगे कि नहीं, इस इंसान के मन में अभी आपके लिए प्यार है कि नहीं, ये रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आप ये जानना चाहते हैं। उसके लिए आप एक कॉल करना चाहते हैं। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि एक बार मूव ऑन करने के पहले आप इनसे बात करना चाहते हैं, उसके बाद आप डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत हद तक इस रिश्ते पर सफ़र कर चुके हो, बहुत हद तक इस रिश्ते पर आपने एफर्ट लगा लिए हैं। अब आपको लगता है कि और एफर्ट लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी एक कैसे बताऊँ, लाइक एक जेन्युइन मूव ऑन करने के लिए आपको, या फिर आपको सीरियसली अगर मूव ऑन करना है किसी रिश्ते से, तो सामने वाले के इंटेंशन को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि पता तो चले कि इंसान चाहते क्या है। अगर ये इंसान नहीं चाहते इस रिश्ते को, तो आप टाटा बाय बाय बोलने के लिए रेडी हो, ठीक है? फेयरवेल के लिए आप रेडी हो, आप इस रिश्ते को क्लोजर देने के लिए रेडी हो, बशर्ते कि ये पता चले कि ये इंसान क्या चाह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन कर लें और फिर ये इंसान मुँह उठा के आपके पास आ जाए कि मैंने तो मूव ऑन नहीं किया है। सो आप वो गिल्ट नहीं लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि एक बार मूव ऑन करने के पहले इनसे बात करना ज़रूरी है कि इंसान क्या चाहते हैं, ठीक है? सो ऐसा हो सकता है कि आप कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, आप चाह रहे हो कि इंसान के मन की बात पता करे कि क्या ये इंसान चाहते हैं। ये कैसी ना जी। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल जो बहुत पेशेंस आप दोनों ने रखा है ना, कि सामने वाला झुके, सामने वाला झुके, सामने वाला एफर्ट ले, वो कहीं ना कहीं अब वो टूट रही है, वो एनर्जी। अब और पेशेंस रखा नहीं जा रहा है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? तो एक 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 एफर्ट दोनों ही लेना चाहते हैं, जिससे कि ये पता चले कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो।
ये रिश्ता बचा है, कुछ आगे होना है या ख़त्म हो गया, क्लोजर आपने दे दिया, उन्होंने दे दिया है, एक ऐसी एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इनके आउटकम में है। इनको सेकंड चांस चाहिए ज़रूर। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ही आपको छोड़ कर गए हैं, इन्होंने ही रिश्ता ख़त्म किया है, इन्होंने ही ब्लॉक किया है, ऐसा हो सकता है। बट अभी ये इंसान को एक सेकंड चांस चाहिए, जहाँ पे एक अवेयरनेस वाली एनर्जी इनकी एनर्जी में है। इम्पॉर्टेंस और वैल्यू, आपकी वैल्यू ये इंसान समझे हैं, इस रिश्ते की डेप्थ को ये इंसान समझे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एक अकेलापन को बताता है, एक लैकिंग माइंडसेट को बताता है। आपके बिना ये इंसान, जैसे कि किसी ने एनर्जी ले ली है, जैसे सोच लो कि मोबाइल है उसमें चार्ज नहीं है, बैटरी ऑफ, वैसी वाली एनर्जी इनकी है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनको पता है कि आपके साथ खुशियाँ बहुत होती इनकी, आपके साथ सब कुछ सही होता, बट इनकी कुछ मिस्टेक्स, इनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ इन्होंने मिसअंडरस्टूड किया आपको, कुछ गलती इनसे हुई है जिसके चलते इन्होंने अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, एक ऐसी एनर्जी है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना, इनकी चुप क्यों है इंसान, ये सेकंड चांस चाहते ज़रूर हैं आपसे, आपकी वैल्यू इंपॉर्टेंस को समझते हुए दिख रहे हैं, बट इनको ओवर अटैचमेंट से डर लगता है। इनको ये डर लगता है कि ये आपसे बहुत कनेक्ट कर लेंगे और आप इनको छोड़ के चले जाओगे तो ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी है, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्ट्रांगली फर्स्ट एम्पर की एनर्जी है, मीन्स ओवर इगोइस्टिक है इंसान, बहुत अपना एक अपने वॉल पे रहते हैं, अपने बाउंड्री पे रहते हैं, ना उसके अंदर किसी को अलाउ करते हैं, ना उसके बाहर ये इंसान निकलते हैं, ना अपने बारे में कुछ बताते हैं, ना चाहते हैं कि आप इनके बारे में कुछ जानो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, मिस्टीरियस इंसान हो सकते हैं ये, द मिस्टीरियस मैन और द मिस्टीरियस वुमेन। चलिए थोड़े से मैसेजेस देखें हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड, ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। वन मोर टाइम प्लीज़। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। मे बी आप लोगों ने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके रखा है, जहाँ आप लोग किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, कोई फ्रेंड नहीं, कोई नहीं, किसी से बातचीत नहीं करना, अपने आप में रहना, उसी एनर्जी में रहना, सोचते रहना उसके बारे में, ऐसी एनर्जी। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। इनको भी ऐसा लग रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। ठीक है, दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सिक। इनको ऐसा लगता है कि बस हो गया, आप ही हैं जिनसे इनको मिलना था, जिनसे यूनिवर्स ने इनको मिलाया है, और आप ही हैं, इनको ऐसा लगता है। ग्रैटिट्यूड, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। इनको ऐसा लगता है कि इनको ग्रेटफुल होना चाहिए, इनको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि यूनिवर्स ने आपको इनके लाइफ में भेजा ताकि आप इनको ट्रांसफॉर्म कर सको। ये इंसान डे बाय डे चेंज हुए हैं, आपने इनको बहुत सारे डायमेंशन में सपोर्ट भी किया है, बहुत सारे मोटिवेशन भी आपने इनको दी है, मोटिवेट किया है। सो आपसे मिलकर इंसान बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं और इनको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, redirect your thoughts, focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen। देखिए इनको ऐसा लगता है ना कि इनके अंदर डर बहुत है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट का। इनको डर है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, इनको डर है कि फिर से वो तकलीफ़ में आ जाएंगे, ये वो तकलीफ़ नहीं चाहते हैं। बट अभी ये क्या सोच रहे हैं कि इनको जो चीज़ आपके अंदर है, इनको उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि आप छोड़ के जाओगे तो क्या होगा, उस पर फोकस करना चाहिए। सो ऐसी थॉट इनकी दिख रही है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, प्लेइंग नेगेटिव सिनारियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इशूज विच वेरेंट देयर एट फर्स्ट। ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि आप बार बार ओवर थिंक कर रहे होंगे, वही चीज़ नेगेटिव सिनारियोज को सोच रहे होंगे और इश्यूज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहे होंगे, जो कि नहीं है। अब एक ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं। रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वॉन्ट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन दिस नियर फ्यूचर। ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है कि जो भी ये चाह रहे हैं वो होना बड़ा मुश्किल है, बट इनको एक्शन लेना है आपकी टुवर्ड्स, एक सेकेंड चांस इनको चाहिए, बट वो कैसे करेंगे ये इनको नहीं पता है। ठीक है, कैसे होगा ये नहीं पता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वॉन्ट विल सून बी योर्स। इनको ना मैनिफेस्टेशन वाली कोई एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि मैनिफेस्ट करें आपको, कहीं से सुना होगा, कहीं से देखा होगा, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ताकि आप एक्शन लो, आप एफर्ट लो, ऐसी एनर्जी है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं इस इंसान को सोचकर, आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो रही है कुछ दिन से, तो समझ जाए कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी एनर्जी को बहुत फील अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाए कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नहीं चाहते हैं अगर, तो ऑरा लॉक करके रखें अपना। ठीक है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है, ये इंसान
ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब होपफुल हैं, ठीक है, मतलब अभी तक पॉजिटिव सोच रहे हैं। कभी कभी नेगेटिव होता है माइंड, लेकिन फिर से पॉजिटिव सोचते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह यूज़ करते हुए दिख रहे हैं, ताकि अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रख सकें, अच्छी चीज़ों में फोकस कर सकें। एक ऐसी एनर्जी, देखिए ये इंसान ना बहुत नेगेटिव माइंडसेट भी हो सकता है इनका, जहाँ पे हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं ये। लेकिन जैसे ही आप कुछ नेगेटिव बोलोगे ना, तो तुरंत से आपको ये रोक देंगे कि तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो, तुम हमेशा नेगेटिव करते हो, ऐसी ना जी। इनके थॉट्स हमेशा नेगेटिव हो सकते हैं, बट हमेशा आपको पॉइंट आउट कर देंगे ये कि आप ही नेगेटिविटी क्रिएट करते हो, आप ही नेगेटिव बोलते हो, ठीक है। सो वो सारी चीज़ों को ये इंसान सही करते हुए दिख रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ यूज़ करके, एक ऐसी एनर्जी है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान चुप्पी के इनके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। एक ऐसी एनर्जी आप लोग रिलेट करोगे इस रीडिंग से, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।